किसी ने भी। बिल्कुल, ये सब कल्पना से परे था। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जो अल अहली अस्पताल पर हमला, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। रूस ने इजराइल से सबूत मांगे हैं, हमला नहीं किया तो सबूत दे, ये रूस की तरफ से कहा गया इजराइल से। तो देखिए रूस का रोल भी यहां पर बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहले प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अस्पताल पर जो हमला हुआ है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार ठहरा रहा है इस्लामिक जिहाद को। ये शब्द जो है बार बार सुनने को मिल रहा है आईडीएफ की तरफ से भी, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी। हालांकि फिलिस्तीन इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजराइल के स्टेटमेंट को अगर आप डिकोड हमारे दर्शकों के लिए कर सकें, क्यों बार बार हमास नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद का जिक्र किया गया? देखिए, जहाँ तक इस्लामिक जिहाद की बात है, इसमें ये बात है कि वर्ल्ड में कंसेंसस है कि टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहाद से जुड़ा हुआ है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे आईएस हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे सीरिया हो, हमास हो, इससे जुड़ा हुआ है। तो कंसेंसस जो वर्ल्ड में है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन अरबियन वर्ल्ड दो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, एक डिफेंस एक ऑफेंस। डिफेंस में आप मान के चलिए कि क्योंकि अस्पताल पे हमला सेंटिमेंट का इशू है, इस्लामिक वर्ल्ड पे हमला माना जा रहा है, इस्लाम पे, मुस्लिम्स पे माना जा रहा है। दूसरी तरफ ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी है कि इराक में अमेरिकन बेस पे हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह लेबनान से हमला कर रहा है, यानी हम दोनों तरफ से जनता का सेंटीमेंट बिल्कुल, और जनता को नुकसान पहुंचा। देखिए सर, वक्त बहुत कम है, इसलिए हम बहुत जल्दी 30-30 सेकंड में सब जो आंसर है वो ले रहे हैं। एसपी सना सर, मेरा सवाल आपसे, लेकिन रूस को इजराइल के दावे पर विश्वास नहीं हो रहा है जो इस्लामी जिहाद की बात कही जा रही है। इजराइल से रूस ये बोल रहा है कि आप सबूत दो अगर वाकई में ये इस्लामी जिहाद की वजह से हुआ। देखिए, रूस की व्यवस्था है कि रूस अपोजिट कैंप में है तो वो तो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछना वाजिब है, क्योंकि यदि सचमुच में आईडीएफ के पास सबूत है तो इतना जो कंट्रोवर्सी और बवाल मच रहा है और इतना जो मुस्लिम कंट्रीज़ को यूनाइट करने का मौका मिल रहा है, उसको ध्वस्त करने का एक ही तरीका है, आप सबूत दिखा दो। अभी यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी मीटिंग आई है, वहाँ फ्लैश कर दो, वीडियो दिखा दो। तो बेइज्जती तो ईरान की होगी, बेइज्जती हमास की होगी, बेइज्जती मुस्लिम कंट्रीज की होगी, एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से। सेकंड टाइम ये नौटंकी करने का कोशिश नहीं करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है इसमें ईरान का हाथ है, ये शैतानी ईरान के द्वारा की गई है। ठीक है, जल्दी से घोष साहब एक कमेंट आपका चाहूंगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ईरान के साथ खड़ा नजर आता है रशिया और चाइना भी। अगर इस गठबंधन में हम उसको भी शामिल कर लें, ये तिकड़ी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में? देखिए, कुछ ही दिनों में शी जिनपिंग और पुतिन मिलेंगे एक साथ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, और पुतिन ने पहले भी इजराइल का कुछ समर्थन किया हुआ है क्योंकि उनके घनिष्ठ रिलेशनशिप्स हैं। अभी यूएई और रूस ने एक यूएनएससी का वो बुलाया है, जैसे सना साहब ने कहा कि अगर इसमें आईडीएफ दिखा सकता है, उन्होंने वो काम नहीं किया जो सब कह रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है।